दोस्तों, अगर आप लोग पिछले 1-2 महीने पर नजर डालें तो इंडिया के अंदर इसराइल और पैलेस्टीन की मैटर के बाद अगर दूसरा कोई इंटरनेशनल टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है तो वो इंडिया और मालदीव के बिगड़ते हुए रिश्ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव नाम का वो देश जो एक लंबे वक्त से हमेशा से ही इंडिया का बहुत पक्का दोस्त हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे न सिर्फ इस पूरे इलाके में इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की राह पर चल चुका है, बल्कि चाइना के गोद में भी जाकर बैठ चुका है। हर गुजरते दिन के साथ हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मीडिया में अचानक से उस वक्त बड़ा हंगामा मच गया जब यह खबर निकल कर आई कि दरअसल चाइना का एक स्पाई शिप यानी के जासूसी करने वाला जहाज इंडिया के इंडियन ओशियन में देखा गया है और वह बड़ी तेजी के साथ मालदीव के तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही मालदीव में पहुंच जाएगा। वैसे तो यह खबर भी इंडिया के लिए कोई अच्छी नहीं थी, मगर इस खबर को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी इसकी टाइमिंग, क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया के साथ जहां एक तरफ मालदीव के रिश्ते खराब हो रहे हैं, वहीं चाइना के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति ने चाइना का दौरा भी किया। वैसे यहाँ पर यह बात बता देना भी जरूरी है, मोहम्मद मोइजू तो अपने देश की राजनीतिक में उभर कर ही इसी नारे के साथ आए हैं कि वह इंडिया का बाइकआउट करेंगे और इंडिया को देश से आउट कर देंगे। यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अपने देश की एक बहुत ही पुरानी रिवायात यानी के पुराने रिवाज को तोड़ा और पहला ही दौरा दिल्ली करने के बजाय अंकारा का किया। हाँ दोस्तों, तुर्की की राजधानी का अब इस पूरे मैटर से तुर्की का भी क्या लेना देना है और चाइना के अलावा तुर्की के साथ मिलकर मोहम्मद मोइजू क्या प्लान कर रहे हैं और क्या बड़ा खेल करने का इरादा रखते हैं, ये सब कुछ तो हम आगे जानेंगे ही। मगर वापस बात करें चाइना के शिप के बारे में तो मालदीव के तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चाइना का ये शिप मालदीव में आकर रुकेगा जरूर, लेकिन यह कोई अपना ऑपरेशन वगैरह नहीं करेगा, मतलब कि जासूसी या इस तरह का कोई दूसरा काम नहीं करेगा, बल्कि वह तो एक फोन कॉल है जो चाइना की तरफ से दी गई थी और हमने उस पर हामी भर दी। यानी कि आसान शब्दों में कहूँ तो वह ये कहना चाहते हैं कि चाइना के जहाज एक लंबी जर्नी है, एक लंबा सफर है, तो वह बीच में हमारे बॉर्डर पर या हमारे बोर्ड पर भी रुकना चाहते हैं, तो हमने उसकी इजाजत दे दी है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए यानी एक खास मदद के लिए रुकेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। मगर जाहिर है इस वक्त पर ये सब कुछ हो रहा है उसने न सिर्फ स्पेशली इंडिया के बल्कि दुनिया के बाकी ताकतवर और असरदार देशों के कान खड़ा कर दिए हैं। इसलिए अब इंडिया की तरफ से भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी नौसेना लगातार इस जहाज के ऊपर नजर बनाकर रखेगी। पर्टिकुलर बात करें अगर मालदीव के राष्ट्रपति के चाइनीज दौरे के बारे में तो यह दौरा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कई दिन का था, यानी कि एक बड़ा दौरा था। और शुरुआत में तो इस तरह की खबर भी आ रही थी चाइना इस देश को हल्के में ले रहा था और खास तवज्जो नहीं दे रहा था। यही वजह है कि शुरुआत में इनकी मुलाकात वहाँ के राष्ट्रपति से भी न हो सकी, बल्कि बाकी डिप्लोमेट या मंत्री वगैरह से मिलते रहे। लेकिन उसी बीच ही बहुत ही बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव हुआ। इसका असर ये हुआ कि इस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजर चली गई। चाइना ने मौका पाते ही और फौरन मोहम्मद मोइजू को हाथों हाथ लिया। अचानक से ही बड़ी बड़ी डील हो गई और चाइना की तरफ से भी फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े वादे कर लिए गए, फिर कहिए के बड़े बड़े लालच दे दिए गए। चाइना ने मोहम्मद मोइजू को इस तरह से ट्वीट किया होगा और उनके साथ कितने बड़े बड़े वादे किए होंगे, चीज का अंदाजा मोहम्मद मोइजू के उन्हीं अल्फाजों से पता लगाया जा सकता है जो चाइनीज दौरे के बाद नजर आए। वापसी पर उन्होंने सबसे पहले तो इंडिया की तरफ से इशारा करते हुए यह बयान दिया कि हमारा देश साइज में छोटा हो सकता है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कोई भी हमको उंगली कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद यह खबर भी आ गई एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से इंडिया को कहा गया है उसका जो फौजी या उसके जो फौज मालदीव के अंदर मौजूद है वो उनको फौरन वापस बुला ले। हैरानी की बात तो यह थी कि इस बार मोहम्मद मोइजू की तरफ से इंडिया के लिए एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई, यानी साफ अल्फाजों में कहा गया कि इंडिया अपने तमाम फौजियों को 15 मार्च से पहले वापस बुला ले। यकीनी तौर पर ये इंडिया के लिए एक बड़ी बात थी। यहाँ पर गौर करने की बात यह भी है कि मालदीव को एक
ऐसा देश नहीं है जो एक प्लेन मैदान पर फंसा हुआ है, बल्कि ये तो बहुत सारे आइलैंड को मिलाकर बनता है। तो इसलिए जरूरत भी बहुत सारी है और अलग अलग तरह की जरूरत है। इंडिया से दूर हो जाने के बाद उनको जरूरत है, तो जाहिर है मौके का फायदा उठाने वाला चाइना ही पूरी कर देगा। मिसाल के तौर पर टूरिज्म वगैरह को लेकर भी यह बातें की जा रही है। जो नुकसान इंडिया के बाइकआउट की वजह से होगा वो चाइना पूरा कर सकता है, मगर फिर भी फूड या फिर सिक्योरिटी वगैरह कुछ ऐसे इशू है मालदीव के लिए जिनको लेकर वो परेशान नजर आ रहा है। इसलिए उसने अब इन तमाम चीजों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढा है, या यह कह सकते हैं कि एक ऐसा साथी चुन लिया है जो इंडिया के लिए और भी बड़े बड़े खतरे की बात है। और साथी का नाम है टर्की, जिसको आमतौर पर हम लोग तुर्की भी कह सकते हैं। और हम सभी जानते हैं पिछले सालों से इंडिया के साथ उनके रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। पिछले लंबे वक्त से मालदीव के इलाके में फोर्स यानी खाने पीने की व्यवस्था या फिर उनकी हिफाजत वगैरह से जुड़ी हुई जो चीजें हुआ करती थी, ये सब कुछ मुझे इंडिया ही देखा करता था। मगर अब मालदीव तुर्की से फूड तो इम्पोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ उसने एक डील भी की है जिसके तहत वो उन ड्रोन को खरीदा जा सकता है जो दुनिया में काफी मशहूर है। रिपोर्ट के माने तो लगभग तुर्की से $37 मिलियन के करीब की डील हुई है, जिसके बदले में मालदीव को तुर्की अपनी मशहूर ड्रोन देगा। मालदीव की तरफ से कहा गया है कि इन खतरनाक और ताकतवर ड्रोन की मदद से वह अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन की हिफाजत करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव यह हिफाजत करेगा किससे, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी वो पाले में जा चुका है। बचे सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका और इंडिया। तो जाहिर है इन ड्रोन के जरिए से भी वह इंडिया पर ही निशाना साध रहा था। फिलहाल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो